नमस्कार। तुला राशि पर विशेष चर्चा करेंगे। राहु का 188 दिन तक शनि के नक्षत्र पर जाना, ये सब्जेक्ट है हमारा आज का। और बृहस्पति का 9 अक्टूबर से 119 दिन के लिए वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना, तुला के लिए क्या कहलाता है या इसके मायने क्या हो सकते हैं तुला के लिए। हालांकि राहु के वक्री होने का जो संदेश है, मैसेज है, वो अलग वीडियो में हम डाल चुके हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली है। 12 की 12 राशियों से रिश्ता जोड़ करके बताया गया किस किस राशि को क्या महत्व और फल मिल सकता है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हर आदमी की ये इच्छा होती है कि मेरी जो थाली है, मैं सबके बीच में भोजन ना करूं, मेरी थाली अलग हो। या आप ये समझिए कि एक ग्रुप का अगर फोटो खींचता है तो फोटो जब में देखते हैं लोग तो अपने आप को ढूंढते हैं सबसे पहले, मेरा फोटो इसमें कैसा आ रहा है, तो वही आपका फोटो अलग से दिखाई देगा। तुला राशि पर ग्रहों के स्वरूप, लक्षण, उपाय तथा स्वभाव प्रभाव क्या क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, बड़ा जो बदलाव है, पहला बदलाव तो सूर्य का आपके 12वें स्थान पर है। और 12वां सूर्य यात्रा कराता है, आंख फड़फड़ाती है, खर्च अधिक होता है, गुस्सा ज्यादा आता है। और खराब बात यह है कि आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल भी उसको अच्छा फल नहीं दे रहा है, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहा है। किसको? केतु बैठा है वहां पर, कन्या राशि बैठी है, वहां बृहस्पति भी है, लेकिन सूर्य भी है। तो सूर्य क्या है? तापी ग्रह है, ताप देता है, तपा देता है। तपो न तप्तम वैमेव तपता, हम लोग तप नहीं करते, वो तपा देता है हमें सूर्य। अब मंगल की उस तपे हुए सूर्य पर दृष्टि, वो भी 12th हाउस में, तो हानि ही हानि कराता है, तो इससे डरना नहीं है। अब ये तो ग्रहों के टेम्परेरी ट्रांजिट होते ही हैं, इनसे डरना नहीं है। लेकिन हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है उस पर जब हम आएंगे तो इन सब बातों को दरकिनार करेंगे, लेकिन इनकी चर्चा करना आवश्यक होता है। अब आइए, चंद्र और मंगल के प्रभाव। चंद्र का टेम्परेरी 2.25 दिन के लिए प्रभाव होता है, और मंगल अभी आपकी राशि पर 20 अक्टूबर तक जहां भाग्य स्थान को अच्छा फल दे रहा है, वहीं उसकी दृष्टि आपके एक्सपेंसेस, खर्चों के ऊपर भी है। अचानक नुकसान होना, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस खराब होना, मोबाइल पर खर्चे या बिजली के खर्चे या घरेलू खर्चे, डोमेस्टिक खर्चे। और हम देखते हैं कि बुध जो ग्रह है 23 तारीख को 50% कई प्रकार की आपकी समस्याओं पर विराम लगाएगा। कारण क्या है कि आपका जो भाग्य स्थान है उसका स्वामी जब बहुत पावरफुल आभा मंडल के साथ बुधादित्य योग बनाएगा और उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो जिन खराब अनिष्ट बातों को मैंने अभी कहा है वो ठीक होती हुई चली जाएंगी। अब देखिए, जिन जिन बातों को हमने कह दिया वो तो अलग हो गया। जो खास मकसद है हमारा, आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव का स्वामी 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड मोशन में होकर जब आएगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जब अष्टम भाव में बैठा है तो धन स्थान को तो देखता ही है, लेकिन वक्री होने का मतलब यह होता है कि उसकी दृष्टि पीछे भी होती है। आप ऐसा समझिए कि एक बल्ब अगर दीवार में लगाया अंदर, तो उधर से भी खुला रास्ता, इधर से भी, तो उस बल्ब की रोशनी उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ये जो बृहस्पति रूपी जो ट्यूबलाइट है, इसका जो प्रकाश है वो मेष राशि पर भी आएगा। बृहस्पति अपने स्थान पर जहां बैठता है
वो अमृत तत्व रूपी आशीर्वाद उन राशियों को प्रदान करता है जहां वो बैठा है। ऐसी स्थिति में आपके जो सप्तम भाव है उसको आलोकित प्रकाशित आभा मंडल से युक्त तथा प्रफुल्लित और मतलब शक्तिशाली बनाएगा। मेष राशि को आपका सप्तम भाव है मैरिज लाइफ का। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्या है, यहां एक चीज पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अष्टम भाव में पाप ग्रह होता, जैसे कि बहुत पहले था, तो दिक्कत थी। अभी क्या है कि आपका जो पंचम भाव है वहां तो शनि है, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक संतान के लिए शुभ है, भले ही वो भी वक्री है, लेकिन आपको जमीन जायदाद पैसा तरक्की प्रॉपर्टी सब दे रहा है, संतान की तरक्की भी दे रहा है। आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए राहु 188 दिन, आप नोट कीजिए 188, 188 दिन तक जिस शत्रु के रूप में सिर उठाया उसका फन कुचल दिया जाएगा राहु के द्वारा। राहु खुद सर्प है, सर्प का मुख है, छाया है, ये कई नाम है, मायावी है, कभी लुप्त हो जाता है, कभी दिखाई दे जाता है, लेकिन शत्रुओं को चुपके से मारता है, ऐसी लाठी मारता है कि उस लाठी की आवाज नहीं आती। ये राहु का स्वभाव और प्रभाव है तुला के लिए, नाश करता है शत्रुओं का। अब ये राहु जब आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सभी अरिष्टों का, पापों का, कष्टों का विनाश कर देता है। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु के वक्री होने के मायने बहुत गंभीरता से समझिए। आपका जो तीसरा भाव है भाई बहन, उनके जो स्वभाव प्रभाव सहयोग जो नहीं मिल रहे हैं आपको बीच में, अब उनके साथ आपके जो व्यवहार है, रिश्तों की डोर है, उसमें परिवर्तन और बदलाव जरूर आएगा। या भाई बहन की समस्याओं को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा अवश्य रहेगी। आप उनको सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, या उनके आचार विचार व्यवहार आपके साथ कैसे रहेंगे, ये बृहस्पति के वक्री होने का जो स्वभाव और प्रभाव है उस दौरान आपको पता चलेगा। निर्भर ये करता है कि आपकी कुंडली में भाई और बहन के स्थान या उसका स्वामी कैसा फल दे रहा है, उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। हम यहां इस बात की चर्चा करना नहीं भूलेंगे कि तुला राशि के लिए लास्ट में ये शुभ सूचना आपके लिए है, सिर्फ तुला राशि के लिए। तुला राशि पर 18 सितंबर से मालव्य योग बना करके तुला लग्न हो या तुला राशि हो, मालव्य योग दोनों को बनेगा। लग्न से भी बनता है, चंद्र से भी, अपने ही मूल त्रिकोण में आकर जब सिंहासन जमा देते हैं शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, इतना बड़ा शुभ और परिणाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास सुख संसाधन, शुक्र का मतलब है सुख, तो हर प्रकार की सुख वैभव सामग्री, मान सम्मान, अलंकरण, सोना चांदी, हर चीज मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। ये जब शुक्र तुला राशि पर आता है तो उसको राजा के समान सुख और उपभोग करने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।